नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। तो क्या सीबीआई देगी जांच को नई दिशा? जी हां, हम बात करें दिशा सालियान मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी और अब से कुछ देर के बाद में इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि दिशा केस की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसमें न्यूज नेशन की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। न्यूज नेशन की रिपोर्ट को आधार बनाया गया और न्यूज नेशन की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। दरअसल सीबीआई की बेंच अब दिशा मामले की सुनवाई करेगी। सीबीआई जांच को लेकर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर याचिका पर सुनवाई है। हम आपको याद दिला दें, दरअसल न्यूज नेशन पर ही इस पूरे वाकये की, इस पूरी वारदात की चश्मदीद ने बड़े खुलासे किए थे, कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। और जब न्यूज नेशन ने उन खुलासों को दिखाया, जब चश्मदीद की बातें बताई, तो एक तरह से हड़कंप मच गया। दिशा सालियान मामले में एक नया मोड़ आ गया और इसी को आधार बनाते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और जो याचिका दाखिल की गई उसमें न्यूज नेशन का जिक्र भी है, उसमें उस चश्मदीद की गवाही का भी जिक्र है जो उसने न्यूज नेशन पे कहा था। और अपनी गवाही में कई बातें कही गई थी, कई खुलासे किए थे और यहाँ तक कहा था कि दिशा सालियान ने खुदकुशी नहीं की। ये देखिए आप, ये जो इमेज देख रहे हैं, दरअसल इस याचिका में न्यूज नेशन का जिक्र किया गया है। और इस जो जिक्र किया गया उस दौरान आपको ये भी बता दें कि चश्मदीद ने कई खुलासे किए और ये बात भी कही थी उस चश्मदीद ने कि दिशा सालियान ने सुसाइड नहीं की, बल्कि दिशा सालियान की हत्या की गई है। दिशा सालियान के फ्लैट पर और उसका दोस्त अब तक लापता है। उसे अपनी भी जान का खतरा है। इस चश्मदीद ने हमको अप्रोच किया, उसे जान का खतरा सता रहा था। हमने उससे बातचीत की, हम जानते हैं चश्मदीद कौन है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आज दिशा केस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग पर फैसला सुनाएगी। क्योंकि सुशांत और दिशा की मौत के मामले आपस में जुड़े होने का दावा किया गया। याचिका में कहा गया कि अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के ठीक एक हफ्ते बाद बंद कमरे से एक्टर सुशांत सिंह की लाश मिलना संदेह पैदा करता है, लिहाजा दोनों की मौत में संबंध की जांच की जाए। दरअसल 14 जून को सुशांत सिंह का शव मिलने से ठीक एक हफ्ते पहले 8 जून की रात उनकी एक्स मैनेजर दिशा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। बताया गया कि दिशा ने अपने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की, लेकिन न्यूज नेशन की तफ्तीश में दिशा की मौत पर किए गए इन दावों की हवा निकल गई। और ये खुलासा जो हम लगातार कर रहे हैं, इससे भी तो सवाल उठ रहा है कि दिशा सालियान की क्या हत्या हुई थी, क्योंकि चश्मदीद जो बातें बता रहा है और ऊपर जो 14वें फ्लोर पर जो फ्लैट है, वहां से दिशा सालियान का करीब 10 से 12 फीट दूर जाकर गिरना, और संजीव देसवाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना कि 10 से 12 फीट तक बॉडी जाकर नहीं गिर सकती है। तो उनकी इन बातों में दम है और जाहिर सी बात है उन्हें पुश किया गया है या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं कि उनको अपनी जान देनी पड़ी हो। दिशा सालियान केस की जांच में जुटी न्यूज नेशन की मुहिम पर सबसे बड़ी मुहर तब लगी जब एक चश्मदीद ने फोन कर बताया कि 8 जून की रात दिशा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसके साथ 4 लोगों ने पहले गैंग रेप किया और फिर उसका मर्डर कर उसे छत से धक्का दे दिया। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, पहले पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। न्यूज नेशन पर इस चश्मदीद ने दिशा की मौत से ठीक पहले हुई पार्टी का एक सच सामने रख दिया। पार्टी में मौजूद हर शख्स का खुलासा करते हुए इस चश्मदीद ने दिशा के बॉयफ्रेंड पर भी उंगली उठाई। दिशा सालियान का जो सो कॉल्ड मतलब हस्बैंड या फियांसे था, जिसके साथ उसकी शादी, सर मैं बोलता हूँ जो फियांसी है ना सर, मेरे सामने है तो जूते से मारूंगा उसको मैं। वो क्या कर रहा था? वो हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। यहाँ तक कि न्यूज नेशन से बात करते हुए ये चश्मदीद जरूरत पड़ने पर सीबीआई के सामने गवाही देने के लिए भी तैयार हो गया, जिसके बाद न्यूज नेशन ने चश्मदीद के बयानों की पूरी सीडी सीबीआई को सौंप दी ताकि दिशा की मौत की जांच में मदद मिल सके।
इस पेपर को जरूर देखिए। ये एक्नॉलेजमेंट है जिसमें न्यूज़ नेशन की तरफ से हमने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को जो सबूत पेश किए, जो गवाह का बयान जो है वो पेश किया, उसका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है। और उन्होंने ये सीबीआई की तरफ से एडीओ लेवल का ऑफिसर जो था वो यहाँ पर रिसीव करने आए थे। और उन्होंने जब हम गए वहाँ पे उनको हमने बताया कि हम किस लिए आए हैं और ये हम पैकेट देना चाहते हैं जिसमें सबूत और गवाह का जो बयान है उसमें पेन ड्राइव है वो हम देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पूछा हमसे कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत केस का है, तो यानी सीबीआई को जानकारी। दिशा केस का भी जिक्र हुआ। दिशा केस का भी जिक्र हुआ, तो हमने ये बताया उनको कि ये जानकारी जो है वो दिशा सालियान केस के बारे में है। आखिर न्यूज नेशन की पूरी मुहिम जबरदस्त रंग लाई और आज न्यूज नेशन के एक सबूत और गवाह की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगी। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, अब से कुछ देर के बाद में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है और ये याचिका है और इस याचिका में जिक्र किया गया है न्यूज नेशन के उस स्टेटमेंट का, न्यूज नेशन के उस प्रोग्राम का जिसमें टेलीकास्ट किया गया था। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ में है। अरविंद, न्यूज नेशन का जिक्र किया गया, न्यूज नेशन के उस प्रोग्राम को आधार बनाया गया याचिका में जिसमें चश्मदीद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कब तक इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी? देखिए नैना, ये जो मामला है ये चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा है। दोपहर 12 बजे का वक्त था जब बेंच को बैठना था और उसके बाद ये केस नंबर 12 है। तो जैसे ही बेंच बैठेगी उसके बाद पहले जो दूसरे मामले 11 केस है उनकी कोर्ट सुनवाई करेगी और उसके बाद ये केस सुनवाई पर आएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब से लगभग आधा पौन घंटे के बाद ये मामला सुनवाई पर आ सकता है जी। इस मामले को लेकर जो याचिकाकर्ता है उन्होंने न्यूज नेशन की रिपोर्ट का खास तौर पर हवाला दिया है, बताया है कि किस तरीके से न्यूज नेशन ने खुलासा किया एक चश्मदीद के बयान के हवाले से, और उसने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से इस मामले की एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की जरूरत है ताकि ये सच सामने आ सके कि दिशा की मौत का असल राज क्या है। तो कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है, कोर्ट पर सबकी नजरें हैं और बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आपका दोबारा रुख करेंगे तो कोर्ट की ओर सभी की निगाहें हैं और यही जानने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है सुनवाई में। दरअसल सीबीआई जांची दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री का सच सामने ला पाएगी और इसी सच से साबित होगा क्या दिशा के साथ रेप हुआ था, क्या दिशा की हत्या की गई थी और क्या है दिशा सालियान की मौत का सुशांत की सुसाइड से कनेक्शन। न्यूज नेशन ने आवाज उठाई तो दिशा सालियान केस में चश्मदीद के खुलासे के बाद ये केस पूरी तरह से वाइड ओपन हो चुका है। दिशा को इंसाफ की अलग जगाई। सुशांत राजपूत पे और उनकी सेक्रेटरी जिन्होंने सुसाइड आत्महत्या जो की है वो सीबीआई के हाथ में छोड़ देना चाहिए और उन्होंने कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। दिशा सालियान केस एक ऐसी डेथ मिस्ट्री बन गया जिस पर निगाहें भले ही पूरे देश की टिकी थी, लेकिन जांच मानो दम तोड़ रही थी। न कोई नया क्लू सामने आ रहा था, न जांच से कोई नया एंगल साफ दिखाई दे रहा था। पब्लिक चीख चीख कर कह रही थी कि दिशा की मौत की हकीकत ही सुशांत के सुसाइड का सच सामने लाएगी। सिस्टम और खाकी ने मानो जुबान सिल ली थी। तब न्यूज नेशन सामने लेकर आया उस शख्स को जिसने दावा किया कि वो दिशा के मर्डर का चश्मदीद है, और न्यूज नेशन ने सीबीआई तक इंसाफ की अपील का पहला दस्तावेज पहुंचाया। उससे पहले उसका रेप हुआ था और उसके बाद उसको निर्ममता से हैवानियत के साथ बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। ये तमाम चीजें हमने बताई थी। हमने ये कहा था कि इन तमाम सबूतों को हम सीबीआई को सौंप देंगे और आज हमारे 3 सहयोगी, हमारे मुंबई के ब्यूरो चीफ सुभाष शिर्के, मेरे वरिष्ठ एंकर सहयोगी राकेश पांडे और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान, इन 3 लोगों ने सीबीआई दफ्तर को ये सबूत सौंप दिए हैं और इसकी बाकायदा रिसीविंग भी ले ली है। लोग चिल्ला रहे थे, मनगढ़ंत कयास लगा रहे थे, लेकिन न्यूज नेशन सामने लेकर आया वो दावा जो सच की तरफ इशारा कर रहे थे। न्यूज नेशन पर इस चश्मदीद ने जो कुछ बताया वो अंदर तक झकझोर देने वाला था। दिशा सालियान की मौत से जुड़ी ये ऐसे दावे थे जिन्होंने पूरे देश में हलचल ला दी। चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर साफ साफ कहा दिशा का
रेप हुआ था। चश्मदीद ने यह भी कहा कि दिशा बालकनी से कूदी नहीं, उसे फेंका गया था। और चश्मदीद ने यह भी बताया कैसे गुनाह छिपाने के लिए जान से मारने की धमकियों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, सीबीआई को न्यूज नेशन ने वो सबूत दिए, उनमें क्या क्या है। उन सबूतों में खुद को चश्मदीद कहने वाले शख्स के साथ न्यूज नेशन की बातचीत का ऑडियो स्क्रिप्ट है। साथ ही सीबीआई को न्यूज नेशन ने चश्मदीद का वीडियो भी दिया है। ऑडियो वीडियो के साथ ही इस शख्स की पहचान के दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और सबूतों को अब न्यूज नेशन सीबीआई के सामने रख चुका है। साथ ही दिशा को इंसाफ दिलाने की न्यूज नेशन की इस मुहिम से देश जुड़ता जा रहा है। मुझे लगता है अभी सब चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ फिशी है। मुझे लगता है एसएसआर के साथ वो जुड़ा हो, या उसकी पर्सनल फैमिली के साथ जुड़ा हो, या फिर उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ जुड़ा है। ये कहीं ना कहीं ये आजू बाजू इनके ही घूम रहा है। न्यूज नेशन ने तो पूरा दिशा के हत्या का पूरा जो सत्य चित्र है लोगों के सामने लाया है। हमारे दीपक चौरसिया जी है, उन्होंने बहुत ही डिटेल उसका स्टडी किया है। तो मुझे लगता है कि दिशा की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने 2 बार इस दिशा सालियान केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्यों बदला है? कोई भी तरीके से सुसाइड नहीं है, कुछ ना कुछ तो 8 तारीख को गलत हुआ है, जो इंफॉर्मेशन सीबीआई के पास पहुंचनी चाहिए और उसके ऊपर उनको क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री वो चाबी माना जा रहा है जिसके जरिए सुशांत के सुसाइड के रहस्य का ताला खोला जा सकता है। सीबीआई के हाथ में सबूत हैं। अब इंतजार है दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच कब शुरू होगी, कब मिलेगा दिशा को इंसाफ। लेकिन हम देश के सामने ये दोहरा देना चाहते हैं, जब तक दिशा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक न्यूज नेशन खामोश नहीं बैठेगा। टीम न्यूज नेशन। बिल्कुल, और ये न्यूज नेशन की मुहिम का ही असर है कि दिशा सालियान मामले को लेकर सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की गई है। अब से कुछ देर के बाद में इस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में बात करेंगे हाथरस कांड की।